अब अच्छे से सुनो, पूरा इसको पूरी हिस्ट्री समझा देते हैं फिर लिखते हैं, है ना। सुनो, ये क्या है कि यच क्या है, समूह जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, लेकिन इसमें अवयव की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए परिमित उपसमुच्चय बोलेंगे। परिमित कब बोलेंगे? जिसमें अवयवों को गिना जा सके, ठीक है। तो यच एक परिमित उपसमुच्चय है, ठीक है। यच क्या है? परिमित उपसमुच्चय है। तो यच परिमित उपसमुच्चय है, तो ये उपसमूह होगा कब? यदि ए और बी एच के दो अवयव हो तो दोनों का गुणनफल भी एच को बिलोंग कर जाए तो वह क्या हो जाएगा? उपसमूह हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए क्या किए, सबसे पहले हम मान कर चले एच क्या है? समूह जी का उपसमूह है। तो जब उपसमूह है तो एच में समूह की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, G1 G2 G3 G4 अवग्रहित का पालन होगा एच में भी। जब एच में G1 G2 G3 G4 अवग्रहित का पालन होगा तो इसलिए ए कामा बी बिलोंगिंग एच, तो ए इंटू बी बिलोंगिंग एच G1 अवग्रहित से, तो आवश्यक प्रतिबंध सेटिस्फाई हो गया। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे? माना एच जी का ऐसा परिमित उपसमुच्चय है कि ए बी बिलोंगिंग एच, तो ए इंटू बी बिलोंगिंग एच। तो इस शर्त की मदद से ये दिखाओगे, सुनो, इस शर्त की मदद से ये दिखाओगे कि एच में चारों अपग्रहितों का पालन हो रहा है। कौन कौन अपग्रहित? G1 G2 G3 G4 अपग्रहित का पालन हो रहा है। तो ये G1 G2 G3 अपग्रहित का पालन हो रहा है। तो ये दिखाने के लिए पहले देखो, एक शर्त तो पहले से दी गई है, देखो G1 अपग्रहित तो पालन हो रहा है, पहले से दिया है ना। क्या दिया है? ए कामा बी बिलोंगिंग एच, तो ए इंटू बी बिलोंगिंग एच। ये संबरक नियम का तो पालन हो ही रहा है, सहचर का हो ही जाएगा, क्योंकि यदि गांधी स्कूल में थे तो डांस करते थे, आर्या में आ गए तो डांस करना भूल नहीं चाहोगे, ठीक है। तो इसका मतलब सहचर नियम का भी पालन होगा। अब क्या दिखाना पड़ेगा? दो चीज़ दिखाना पड़ेगा, क्या तत्समक अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है, और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। तत्समक अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है, और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसी को समझना है। अब देखो, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि यच समूह जी का उपसमूह है, उपसमूह है। तो समूह यच को समूह जी का उपसमूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? कि एच में G1 G2 G3 G4 अपग्रहितों का पालन हो, अपग्रहितों का पालन होता है। तो क्या दिखाएंगे? पहले G1 इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक नियम। तो ए कामा बी बिलोंगिंग एच, ए कामा बी बिलोंगिंग एच, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंगिंग एच दिए गए प्रतिबंध से, अतः एच में संबरक नियम का पालन हो रहा है, संबरक नियम का पालन होता है, संबरक नियम का पालन होता है। अब क्या देखेंगे? G2 ऊपर लिख रहे हो ना, नीचे का G2 सहचर नियम। इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएटिव लॉ। तो माना ए बी और सी बिलोंग इन एच तथा एच इज सबसेट ऑफ जी। ए बी सी बिलोंग इन एच तथा एच इज सबसेट ऑफ जी, तो इम्प्लाइज ए बी सी बिलोंग इन
ABC बिलोंगिंग जी, तथा जी एक समूह है, एक समूह है, इसलिए ABC जी में साहचर्य नियम का पालन करते हैं, इसलिए एच में भी करेंगे, इसलिए एच में भी करेंगे। अर्थात फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग एच के लिए A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C। अब क्या दिखाना होगा? तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। G3 तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो दी गई शर्त से A कामा B बिलोंगिंग एच द इम्प्लाइज A इंटू B बिलोंगिंग एच, तो A कामा A बिलोंगिंग एच द इम्प्लाइज A इंटू A बराबर A स्क्वायर बिलोंगिंग एच। अब क्या करेंगे? A कामा A स्क्वायर बिलोंगिंग एच, तो A इंटू A स्क्वायर बराबर A क्यूब बिलोंगिंग एच। अब A कामा A क्यूब बिलोंगिंग एच, तो यहाँ A इंटू A क्यूब बराबर A की पावर 4 बिलोंगिंग एच। अर्थात A की प्रत्येक पूर्णांक की घात एच में उपस्थित है, अर्थात A की प्रत्येक पूर्णांक की घात एच में उपस्थित है, एच में उपस्थित है, अर्थात A की प्रत्येक पूर्णांक की घात एच में उपस्थित है। अर्थात A की प्रत्येक पूर्णांक की घात एच में उपस्थित है। इसलिए एच के परिमित होने की वजह से, एच के परिमित होने की वजह से कोई दो पूर्णांक आर व एस का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि A की पावर R बराबर A की पावर S, जहां R बड़ा है S से। जैसे देखते क्या है कि A स्क्वायर भी एच में उपस्थित है, A क्यूब भी एच में उपस्थित है, A की पावर 4 भी एच में उपस्थित है, ठीक है। तो कोई भी पूर्णांक, जैसे मान लो आयोटा की घात 4 का मान होता है क्या? 1 ना, पर आयोटा की घात 8 का मान भी 1 होता है, आयोटा की घात 12 का मान भी 1 होता है कि नहीं होता? ठीक है। जब परिमित अवयव है तो कोई भी, जैसे यहाँ पे आयोटा की पावर 12 आयोटा की पावर 8 के बराबर है कि नहीं है? आयोटा की पावर 12 का मान भी 1 होता है, आयोटा की पावर 8 का मान भी 1 होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा,
तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, आयोटा की पावर 5 कर देंगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 6 की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस आयोटा आएगी। तो यहाँ पे देखते क्या है कि आयोटा की पावर 6 की वैल्यू आयोटा क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो वही हम कहते हैं यदि अलग हर एक पावर की वैल्यू अलग अलग आएगी तो एच में अवयवों की संख्या अनंत हो जाएगी, जबकि हम क्या माने हैं, एच को परिमित माने हैं। परिमित मतलब उसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, अनंत अवयव नहीं है। इसका मतलब कोई एक की कोई दो पूर्णांक की घात बराबर होगी, एक की प्रत्येक पूर्णांक की घात एच में उपस्थित है, अर्थात एच के परिमित होने की वजह से दो पूर्णांक आर व यस का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि ए की पावर आर बराबर ए की पावर यस, जहां आर बड़ा है यस से। तो दोनों पक्षों में ए की पावर माइनस एस का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में ए की पावर माइनस एस का गुणा करने पर तो क्या होगा, ए की पावर आर ए की पावर माइनस एस, ए की पावर एस ए की पावर माइनस एस। तो ए की पावर क्या होगा, आर माइनस एस इज इक्वल टू ए की पावर 0 एस माइनस एस। तो ए की पावर 0 इज इक्वल टू ई, तो ए की पावर आर माइनस एस। अब आर बड़ी संख्या है, बड़ा पूर्णांक है, यस छोटा पूर्णांक है, तो बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक को घटाने से पूर्णांक है ना आएगा, ठीक है। तो ये तो कह चुके हैं कि ए की प्रत्येक पूर्णांक की घात एच में उपस्थित है। देखो आर में से एस को घटाओगे तो पूर्णांक संख्या ही आएगा, और ए की कोई भी पूर्णांक की घात लगा दो वे एच का अवयव है, लिखे ना है। ए की प्रत्येक पूर्णांक की घात एच में उपस्थित है, ए की पावर 4 एच का भी एलिमेंट है, ए की पावर 5 एच का एलिमेंट है, ए की पावर एस एच का एलिमेंट है, ए की पावर आर एच का एलिमेंट है। तो ए की पावर कोई भी पूर्णांक की घात लगाओगे वो किसका एलिमेंट कहलाएगा, एच का। तो ए की पावर आर माइनस एस, आर में से एस को घटाओगे तो आर भी पूर्णांक है एस भी पूर्णांक है। बड़ा पूर्णांक में से छोटे पूर्णांक को घटाओगे तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे आर का मान मान लो 17 ले लिए और एस का मान ले लिए क्या 3, तो आर माइनस एस करोगे तो क्या आएगा, 17 माइनस 3 बराबर 14। तो ए की पावर 14, ए की पावर 14 भी एच का एलिमेंट है, क्योंकि बताए ना है ए की पावर 4 एच का एलिमेंट है। तो ए और ए की पावर 4 तो ए की पावर 5 भी हो जाएगा एलिमेंट। इसी प्रकार ए और ए की पावर 5 तो ए की पावर 6 भी है एक एच का एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ए में कोई भी पूर्णांक घात लगाओगे तो किसका एलिमेंट कहलाएगा, एच का। ए में कोई भी पूर्णांक घात लगाओगे तो एच का एलिमेंट कहलाएगा। तो आर माइनस एस भी क्या है, आर माइनस आर भी एक पूर्णांक है, एस भी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक ही होता है, इसलिए ए की पावर आर माइनस एस भी एच का एलिमेंट होगा। तो इसका मान किसके बराबर है, ई के बराबर है। इसका मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व है एच में। तो आर माइनस एस एक पूर्णांक होने की वजह से, एक पूर्णांक होने की वजह से ए की पावर आर माइनस एस बिलोंगिंग एच। इसका मतलब ए की पावर आर माइनस एस का मान क्या आया, ई, तो ई बिलोंगिंग एच। अतः एच में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, अतः एच में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। हर एक थ्योरम को 4 घंटे के अंतराल में 4 बार लिखा करो। लिखना बंद कर दोगे एक लाइन नहीं समझ में आएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पूरा पढ़ भी लोगे तब भी नहीं बनेगा कुछ। हर एक थ्योरम को 4 घंटे के अंतराल में 4 बार लिखना है, ठीक है। अब घर में टाइम पर्याप्त है तो लिखते रहो। ये भी हम आपको नोट पहले से बता देते हैं, पूरा पढ़ने के बाद भी एक थ्योरम नहीं बनेगी एग्जाम में, ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो। जब पढ़े रहते तो हमको फील हो जाता कि पढ़ के आए हो, जब पढ़े नहीं रहते तो हमको अनुभव हो जाता कि पढ़ के नहीं आए हो। अभी क्वेश्चन पढ़ ही पाया जरा। हाँ, अब इसको तैयार कर लेना, क्योंकि इस इतना बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समझने वाली यही थ्योरम है। पर हम बोल सब गए हैं, आप सुने समझ नहीं पाए हो, हम जानते भी हैं।
सुन लो पहले एक बार और समझाते हैं। ये वाला सबसे रीढ़ की हड्डी यही वाला है, प्रतिलोमय नियम वाला। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में ये दिया है कि ए और बी बिलोंग इन एच, शर्त दी गई है कि ए और बी का गुणनफल एच को बिलोंग करता है, ये शर्त दी गई है। तो बी के स्थान पे हम किसका उपयोग कर दिए, बी के स्थान पे ए का उपयोग कर दिए। तो ए कामा ए बिलोंग इन एच, तो ए इंटू ए बिलोंग इन एच, तो ए स्क्वायर बिलोंग इन एच, ये ए स्क्वायर एच का एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे बात बढ़ाते हैं। कोई भी एच के एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का गुणनफल एच को बिलोंग करता है, यह शर्त दी गई है। अब सिद्ध ये करना है कि एच सब ग्रुप है, उप समूह है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर एच का एलिमेंट हो गया। अब फिर से एलिमेंट लेते हैं, ए और बी ना लेकर के ए स्क्वायर ले लेते हैं बिलोंग इन एच, तो दोनों का गुणनफल भी एच को बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्या आएगा ए क्यूब बिलोंग इन एच। फिर अब ले लेते हैं ए और ए क्यूब ले लेते हैं, दो एलिमेंट बिलोंग इन एच, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, ए इंटू ए क्यूब बराबर ए की पावर 4 बिलोंग इन एच। ऐसे पूरी जिंदगी करते रहो तो ए की पावर 4 भी बिलोंग किया करेगा एच को, ए की पावर 5 भी एच को बिलोंग करेगा, ए की पावर 6 भी बिलोंग करेगा, ए की पावर 87 भी एच को बिलोंग करेगा, ए की पावर 98 भी एच को बिलोंग करेगा, ए की पावर 1 करोड़ भी एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए की हर एक पूर्णांक की घात एच को बिलोंग करेगी। लेकिन यहां पे देखो g इज इक्वल टू, यदि एलिमेंट है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो g के एलिमेंट को क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 लिखा जा सकता है। इनको सॉल्व करने से ही आता है। अब देखो आयोटा की पावर 5 भी करोगे तो आयोटा की पावर 5 का मान किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर, आयोटा के बराबर, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो क्या आ गया, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर, अब आगे देखो आयोटा की पावर 6 करेंगे तो इन्हीं एलिमेंट में से कुछ आ जाएगा, आयोटा की पावर 7 करेंगे तो 4 एलिमेंट में से ही किसी के बराबर आ जाएगा, आयोटा की पावर 7 करें 8 करेंगे तो आयोटा की पावर 4 तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब पावर चाहे जितनी हम लगाते जाएं, पर जो आंसर आएगा वो जी का ही एलिमेंट आएगा, 4 एलिमेंट में से ही किसी एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं कि ए की पावर चाहे कुछ भी करोगे एच का एलिमेंट आएगा, लेकिन एच को बोल दिया परिमित है। परिमित का मतलब उसमें अवयव गिना जा सकता है, अनंत एलिमेंट नहीं है। यदि ए की हर एक पावर का मान अलग अलग आएगा तो इसका मतलब एच में अवयवों की संख्या अनंत हो गई। लेकिन इसका मतलब यदि ए की पावर 4 का मान, ए की पावर 8 का मान, ए की पावर 12 का मान, ए की पावर 16 का मान समान आएगा, इसका मतलब सीमित एलिमेंट उसमें है, गिना जा सकता है। जैसे आयोटा की पावर हम कुछ भी पावर लगाएंगे तो जी का एलिमेंट है, लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे आयोटा की पावर 8 लगा देंगे तो आयोटा की पावर 8 का मान किसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 4a के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि पावर भले हम बढ़ाते जाएं लेकिन वो एक छोटे पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दिया है कि एच क्या है, परिमित है, परिमित उपसमुच्चय है। तो परिमित उस समुच्चय है, यदि ए की हर एक इंटीग्रल पावर का मान अलग अलग आएगा तो एच में अवयवों की संख्या अनंत हो जाएगी, तो इस बात का विरोध आ जाएगा कि एच परिमित है। ठीक है, इसलिए ए की कोई भी दो पावर बराबर होंगी तो मान लीजिए कि ए की पावर आर का मान ए की पावर एस के बराबर है। जैसे आयोटा की पावर 4 का मान आयोटा की पावर 8 के बराबर है, तो इसी प्रकार हम क्या मान लिए, आयोटा की पावर 8 बराबर आयोटा की पावर 4, तो वही 8 के स्थान पे आर लिख दिए और यस के स्थान पे 4 लिखे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ए की पावर आर बराबर ए की पावर एस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि अलग अलग दोनों का मान आएगा तो एच में अवयवों की संख्या अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो एच परिमित उपसमुच्चय न रह जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में दिया क्या है कि जी का परिमित उपसमुच्चय एच है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर आर बराबर ए की पावर एस ले लिए, तो दोनों पक्षों में ए की पावर माइनस एस का गुणा कर दिए, तो ए की पावर आर माइनस एस, तो ए की पावर आर एस माइनस एस हुआ तो 0, तो ई आ गया। अब आर में से एस को घटाओगे, मान लो कोई पूर्णांक है आर का मान मान लो 3 ले लेते हैं, एस का मान ले लेते हैं 1 है, तो आर में से एस घटाओगे तो 3 - 1 तो 2 आया कि नहीं आया, 2 भी पूर्णांक है। तो आपको तो कह दिखा चुके हैं कि ए स्क्वायर भी एच का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब एच का एलिमेंट है तो ए की पावर आर माइनस एस भी एच का एलिमेंट होगा, और जब एच का एलिमेंट हो तो इसका सॉल्व करने से आया क्या है, ई, इसका मतलब ई भी एच का एलिमेंट होगा। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व है एच में, अतः एच में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। आप क्या दिखाएंगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व पूरा
लिखो। अब क्या दिखाएंगे? G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। सुनो, तो क्या करेंगे? चूंकि R माइनस एस इज ग्रेटर देन R इक्वल 1। R और S जब दो पूर्णांक है तो दोनों का अंतर या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, R जब बड़ा हो S से, तो जैसे मान लो R और S ले लिए 5 और 4, तो 5 और 4 का अंतर 1 आया कि नहीं आया? और 5 और 3 लेंगे तो क्या होगा? 2 आया। तो अंतर 1 आएगा अथवा 1 से बड़ा आएगा। अंतर 1 आएगा अथवा 1 से बड़ा आएगा। यदि R और S दोनों पूर्णांक हैं, R भी पूर्णांक है, S भी पूर्णांक है, तो लगातार पूर्णांक यदि है तो अंतर 1 आएगा, और लगातार नहीं है तो 1 से बड़ा आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि R माइनस एस इज ग्रेटर देन R इक्वल 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? R माइनस एस माइनस 1 इज ग्रेटर देन R इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ? R माइनस एस माइनस 1 एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ? a की पावर R माइनस एस माइनस 1 बिलोंगिंग h। तो इसका मतलब क्या हुआ? a की पावर R माइनस एस, a की पावर माइनस 1 बिलोंगिंग h। a की पावर R माइनस एस का मान क्या आया है? e। अभी दिखाए है ना? तो यहाँ क्या लिख देंगे? e a इनवर्स बिलोंगिंग h। तो क्या मिल गया? a इनवर्स बिलोंगिंग h। अतः a बिलोंगिंग h के लिए हम पाते हैं a की पावर माइनस 1 बिलोंगिंग h। अतः h में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है। अतः h में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। h के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, अतः h में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है ना? इस प्रकार हम देखते हैं कि H में उस समूह के समस्त गुणधर्मों का पालन हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं परिमित उपसमुच्चय H में, परिमित उपसमुच्चय H में उपसमूह के समस्त अभिग्रहितों का पालन हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमित उपसमुच्चय H में उपसमूह के समस्त अभिग्रहितों का पालन हो रहा है। अतः H G का एक उपसमूह है, एक उपसमूह है। Hence condition is also sufficient। अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। ये थ्योरम कंप्लीट हुई। एक और देखो, लिख ले इसको।
थ्योरम थ्योरम 7, एक समूह जी के अरिक्त समुच्चय, एक समूह जी के एक अरिक्त उपसमुच्चय, एक अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय यच के एक उपसमूह होने के लिए, एक उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है। यच अयच का इनवर्स बराबर यच, यच एच का इनवर्स बराबर यच। ठीक है, तो लिखो आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। माना यच समूह जी का उपसमूह है, माना यच समूह जी का उपसमूह है, माना यह समूह जी का उपसमूह है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? यच एच का इनवर्स बराबर यच, एच एच का इनवर्स बराबर एच। लिख लिए। तो एच एच का इनवर्स बराबर, दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करने का क्या तरीका है? ये दिखा दो कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। ए बराबर बी दिखाना हो तो क्या दिखाते हैं? ए उप समुच्चय है बी का और बी उप समुच्चय है ए का, तो ए बराबर बी हो जाता है ना। ठीक है, तो पहले हमको दिखाना है कि ये अवयव, ये इसका उप समुच्चय है और ये इसका उप समुच्चय है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो माना एच बिलोंग इन एच, तो एच को क्या लिख सकते हैं? एच ई, इसी को लिख सकते हैं एच ई इनवर्स, और एच ई इनवर्स लिख दिया तो किसका भी एलिमेंट हो गया? एच एच इनवर्स का। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार एच बिलोंग इन एच के लिए हम पाते हैं कि एच बिलोंग इन एच एच इनवर्स, अतः एच इज सबसेट ऑफ एच एच इनवर्स। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या मान कर चलेंगे? माना ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच एच इनवर्स, ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच एच इनवर्स, जहाँ ए बिलोंग इन एच और बी इनवर्स बिलोंग इन एच इनवर्स। तो ए बिलोंग इन एच तो बी बिलोंग इन एच, तो ए बिलोंग इन एच तो बी इनवर्स बिलोंग इन एच, क्योंकि एच उप समूह है, क्योंकि एच उप समूह है, इसलिए
G4 से। तो यहाँ पे क्या होगा, A इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H। तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H इस इनवर्स था, तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार ए बी इनवर्स बिलोंगिंग H इनवर्स के लिए हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि A इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H, अतः H और H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H। तो यहाँ H सबसेट ऑफ H इनवर्स आया था, यहाँ H इनवर्स सबसेट ऑफ H। तो यहाँ 1 व 2 से क्या मिल गया, H और H का इनवर्स बराबर H। अतः प्रतिबंध आवश्यक है, कहने का मतलब H को समूह मान कर चले तो सिद्ध कर दिए कि H इनवर्स बराबर H। एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 11 क्या हुआ 26 और 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो हेरोन्स फार्मूला से। एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ए बराबर 15 है, बी बराबर 11 है और सी बराबर 6 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, पहले यह से निकाल लो, फिर थेरोन्स फार्मूला लगा दो। लिख लो इसको। सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन। माना H समूह G का अरिक्त उप समुच्चय इस प्रकार है, अरिक्त उप समुच्चय इस प्रकार है कि H और H का इनवर्स बराबर H। तब हमें सिद्ध करना है, कि H G का उपसमूह है, H G का उपसमूह है। सिद्ध करना है कि H G का उपसमूह है। H को G का उपसमूह सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि A कामा B बिलोंगिंग H तो इम्प्लाइज A इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H। पीछे थ्योरम सिद्ध कर चुके हैं कि A कामा B बिलोंगिंग H के लिए A इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H दिखा दो तो H समूह हो जाता है। पीछे वाली थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं जो कल बताए थे, ठीक है, बताए नहीं थे कि सब परिभाषा का काम करेगी आगे चल के। तो यदि A H को उपसमूह सिद्ध करना है तो A कामा B बिलोंगिंग H के लिए A इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग H सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हो तो H क्या हो जाएगा, उपसमूह हो जाएगा, ठीक है। तो जब A और B बिलोंगिंग H, ठीक है, क्या आया
तो ए और कामा बी इनवर्स है, तो यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज ए बिलोंग इन एच और बी बिलोंग इन एच। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग इन एच, तो यहाँ लिख सकते हो बी इनवर्स बिलोंग इन एच इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच एच इनवर्स। और यह मान कर चले हैं ना, देखो एच एच इनवर्स को एच मान कर ही चले हैं, तो जहाँ एच एच इनवर्स है वहाँ क्या लिख देंगे एच, तो आ जाएगा ए और बी का इनवर्स बिलोंग इन एच। इट मीन्स एच, अतः जिसका अर्थ है कि उस संवाहक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई ए है, हेरोन्स फार्मूला से ए है, जिसका अर्थ है कि एच समूह जी का उप समूह, इसी प्रकार करो ना, वहाँ ए सब में लिख देना समूह, जिसका अर्थ है कि एच समूह जी का उप समूह है, अतः प्रतिबंध है पर्याप्त भी है, अतः प्रतिबंध है पर्याप्त भी है, अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है।